क्या चश्मे से छुटकारा पाया जा सकता है? तो मैं आपको कहूँगा जी हाँ, ये संभव है। एक प्रोसीजर होता है कि हम जो आपका नॉर्मल जो लेंस है उसके ऊपर एक और लेंस लगा दें। अच्छा, उससे आपका चश्मा हटा दें। मैं लेंस के ऊपर मैं एक लेंस डाल देता हूँ जिसे ICL कहते हैं, उससे मैं आपका चश्मा बिल्कुल हटा देता। तो खर्चा ये है भाई, अगर आप लेज़र कराते हैं तो लेज़र का जो खर्चा आता है वो अराउंड मेरे ख्याल से 70-80,000, 70 से 80,000 रुपये दोनों आंखें आप निपट जाते हैं। अच्छा। ICL जो है, जैसा कि मैंने बताया कि ये महंगा प्रोसीजर है, तो ये 1.5 लाख रुपए कम से कम खर्चा है इसमें दोनों आंखों का। अगर आप भी चश्मा लगाते हैं और आप ये सोचते हैं क्या चश्मे से छुटकारा पाया जा सकता है, क्या इससे निजात पाई जा सकती है, क्या ये संभव है, तो मैं आपको कहूँगा जी हाँ, ये संभव है। और ये संभव हो पाएगा डॉक्टर सहलीन साहब के होते हुए, जो एम खान हॉस्पिटल के सीनियर आई सर्जन हैं। और पहले वीडियो आपने देखा होगा, जो बिना चीरा, बिना पट्टी, बिना सुई का ऑपरेशन करते हैं। और साथ ही साथ आप जो है चश्मा भी हटवा सकते हैं ज़िंदगी भर के लिए आपकी एक सर्जरी करके। तो मैं ही बहुत सारे सवाल लेकर आया हूँ चश्मा हटाने को लेकर के। अगर हम चश्मा हटाना चाहते हैं और सर्जरी भी नहीं कराना चाहते तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है? साथ ही साथ अगर चश्मा हटाने की बात आती है तो किस तरह की सर्जरी होती है, उसका कितना खर्चा होता है, कितना कामयाब होता है, ये सब जानना चाहता हूँ। डॉक्टर सहलीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका। सभी दर्शकों को मेरा बहुत ढेर सारा प्यार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और आज हम इस बात पे ख़ास बात करेंगे कि चश्मा क्यों लगता है और चश्मा क्यों लगता है, चश्मे को कैसे हटाया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आपको चश्मे से कैसे मिले आज़ादी, बिल्कुल, चश्मे की बंदिशों से छुटकारा पाएँ। हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ समझने की है कि चश्मा लगता क्यों है। कुछ लोगों के बचपन से चश्मा लगता है जी। कुछ लोगों के एक उम्र के बाद आने के चश्मा लगता है जी। और कुछ लोगों के कभी चश्मा नहीं लगता। तो ये चश्मा लगता क्यों है, चश्मा क्या हटाया जा सकता है, तो उसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारी रोशनी कितने तरीके की होती है। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात करा होगा मोतियाबिंद से संबंधित कि रोशनी कितनी तरीके की होती है, तो इसमें भी होता है हमारी रोशनी कितनी तरीके की होती है। हमारी एक दूर की रोशनी होती है और एक हमारी पास की रोशनी होती है, मोटा मोटा हम अगर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। एक उम्र के बाद होता क्या है, जब आप 40 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं तब क्या होता है, एकदम से पास का कम दिखने लगता है। तो भाई जो 40 साल की उम्र के लोग आप लोग देख रहे हैं, तो आप ये सवाल सोच रहे होंगे भाई 40 के ऊपर, हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमें पास का दिखना बंद हो गया, फिर हमने जब जांच कराई तो हमारा चश्मा आया जी। तो वो पास का चश्मा होता है जी। फिर कुछ होता है कि बच्चों के चश्मे लग रहे हैं। तो बच्चों के चश्मे क्यों लगते हैं भाई? देखिए आजकल क्या होता है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं जी, दोनों ही चीज़ें, या बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे नज़दीक का काम करना ज़्यादा करते हैं वो चश्मे के लिए प्रोन हो जाते हैं जी। फिर आता है सवाल, क्या चश्मा किसी दवा से हट सकता है या चश्मा वैसे हट सकता है? तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो उम्र के साथ ख़त्म हो जाते हैं जी। ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपका चश्मा हटा सके जी। और ये है कि कुछ दवाएं ऐसी आती हैं कि वो चश्मे के नंबर को हल्का कर सकती हैं जी। लेकिन ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, पास का काम आप कोई भी ज़्यादा करें, चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप फ़ोन चलाएं, चाहे कंप्यूटर देखें, पास का काम अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपके चश्मा लग जाएगा जी। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि आँख का साइज़, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी वजह से चश्मा लगेगा। और तीसरा फैक्टर जो 40 साल के बाद चश्मा लगता है, जो कि नज़दीक का चश्मा है जी। तो ये तो साहब होते हैं कि चश्मा क्यों लगता है, चश्मे का नंबर आता कहाँ से। अब हम इसमें बात करेंगे कि आपको मिलेगी चश्मे से कैसे आज़ादी पाए जी। तो जैसे कि मैंने कहा कि पहले हमें समझना है कि आपके चश्मा लगा क्यों है। जब हमने वो चीज़ समझ ली तब फिर उसके हिसाब से हमारे अलग अलग ऑप्शन आते हैं जी। जैसे पहले मैं आपकी बात करता हूँ, आपकी उम्र 40+ होगी जी, तो आपको पास के लेज़र चश्मा लगाते होंगे जी जी। तो मैंने आपको बताया कि आपकी पास की नज़र का चश्मा हट सकता है जी। तो इसको हटाने के देखिए 2 तरीके हैं जी। पहला तरीका ये है कि हम इसमें एक प्रोसीजर होता है
कि हम जो आपका नॉर्मल जो लेंस है उसके ऊपर एक और लेंस लगा दें, अच्छा, उससे आपका चश्मा हटा दें। जी, लेकिन ये सिर्फ दूर के लिए काम करेगा, अच्छा, ये पास के लिए काम नहीं करेगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपका पास का भी हटे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमें जो आपका नॉर्मल लेंस है उसको हम निकाल के जी। उसमें एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट डाल दें, जिसे ट्राइफोकल लेंस कहते हैं, अच्छा, जो अक्सर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद पड़ता है। जी। लेकिन हम वही ऑपरेशन बिना मोतियाबिंद के भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ चश्मा हटाने के लिए। बहुत खूब, ये एक तरीके हैं दो। जी, जी, अब मैंने आपसे कहा कि आप, लेकिन मैंने आपसे देखिए दो बातें बोलती हैं इसके अंदर। एक तो मैंने आपसे कहा कि आपके पास का नंबर है, दूर का नंबर है। जी, तो अगर आपकी उम्र कम होती, अगर आपकी उम्र जैसे 20 साल होती, 22 साल होती, अगर 21 साल की उम्र आप होते, 21 से 40 के बीच में, तब मैं आपकी ये वाला ऑपरेशन नहीं करता। कौन सा वाला? जी, दूर कि जिसमें आपका लेंस हटा के मुझे एक दूसरा लेंस डालना पड़े। जी, जी, क्योंकि उस केस में मैं आपका पहले वाला ऑपरेशन करता, इसमें लेंस के ऊपर मैं एक लेंस डाल देता, जिसे ICL कहते हैं, उससे मैं आपका चश्मा बिल्कुल हटा देता। तो वो पास वाला बिल्कुल साफ दिखता है, ये कहेंगे डॉक्टर साहब? दूर का आपको बिल्कुल साफ दिखता, लेकिन उससे पास का नहीं दिखता। नहीं, लेंस डालने के बाद तो पास का भी साफ हाँ, हो जाता लेंस डालने के बाद पास का भी आपको साफ दिखता है। जी, जी। ये होता है, ये तो- तरीका है। जी, जी। अब ये डॉक्टर साहब कितना कामयाब है और ये इसकी लाइफ क्या रहती है? देखिए, कामयाबी की बात करी जाए, इसमें एक तरीका और होता है चश्मा हटाने का, पहले मैं वो बताना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं कामयाबी की बात करूँगा इसमें। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भाई लेज़र करा लो, चश्मा हटा लो, लेज़र करा लो, चश्मा हटा चश्मा हटा लो। अब ये लेज़र क्या है और जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये क्या है, इसमें क्या अंतर है? फिर हम इसके फ़ायदे की बात करेंगे, इसके नुकसान की बात करेंगे। भाई होता क्या है कि हमारे आँख का शीशा होता है, हमारी रोशनी जो बनती है हमारे आँख के शीशे से बनती है, बिल्कुल, आँख के लेंस से बनती है और आँख के पर्दे से बनती है। जी। इन तीन चीज़ में कोई भी कहीं गड़बड़ होगी तो हमारी रोशनी कम हो जाएगी। अगर सिर्फ और सिर्फ हम चश्मे की बात करें तो चश्मे का ताल्लुक हमारे आँख के शीशे से है और हमारे आँख के लेंस से है। बिल्कुल। मैंने आपको लेंस वाली बात तो बता दी, अब मैं आपको बताता हूँ आँख के शीशे से क्या मतलब है। आँख का एक हमारा शीशा होता है जो आगे एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, वो शीशा जो होता है उसकी एक चौड़ाई होती है 540 mm, 500 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब माइक्रो तो मैं आपको उंगली पे दिखा भी नहीं सकता, बिल्कुल नहीं देख सकते तो उसकी टेलीस्कोप से ही हाँ, तो ये बनाए हैं अल्लाह ने, भगवान ने इतना अच्छा कि क्या बताएं उस चीज़ को। तो होता क्या है माइक्रो के अंदर आप सोचिए, और उसी से आपकी रोशनी डिटरमाइन हो रही है। जी, ये बहुत सोचने वाली बात है कि भाई कोई है बनाने वाला। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें ही एक हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है जी, जिसे हम लेज़र टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेज़र से हम क्या करते हैं, हम इस आँख के शीशे को जला के पतला कर देते हैं। ठीक है। तो जब हमने जला के पतला कर दिया तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो वो ऐसे स्टीप, ऐसे तिकोना जैसा होता है, तो उसकी वजह से नंबर आता है। हमने उसको उठा के चपटा कर दिया, ठीक है, मतलब वो पतला हो गया तो वो उतना चपटा हो गया। ये इसके बिहाइंड फिजिक्स है इसके पीछे। जी, जी। तो इसको करने की वजह से हमारा चश्मा हट जाता है। अब ये देखिए, क्योंकि एक चीज़ है हमने उसको जला के पतला कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई परेशानी आती है, कुछ आती है, तो क्या मैं इसको पलट सकता हूँ? नहीं, वो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, मैं इसको बिल्कुल नहीं पलट सकता। लेज़र ट्रीटमेंट जो है इरिवर्सिबल होता है। जी। फिर इसी का एक दूसरा भाई होता है जिसे हम कहते हैं ICL। जी। इसमें क्या करते हैं, हम एक लेंस के ऊपर दूसरा एक और लेंस रख देते हैं आँख के अंदर। जी। जैसे कॉन्टैक्ट लेंस आप लगाते हैं, इसके अंदर हम आँख के अंदर एक लेंस के ऊपर लेंस रख देते हैं। अब भाई इसके क्या नुकसान हैं? आपने एक आर्टिफिशियल चीज़ ऊपर से रख दी, जी। अगर ये चीज़ सही नहीं रखी तो ये आपका नीचे लेंस डैमेज करेगा, ये ऊपर आपका शीशा डैमेज करेगा। लेकिन क्योंकि ये आप अलग से रख रहे हो तो हम इसको काट के बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ये प्रोसीजर जी रिवर्सिबल होता है। जी। लेज़र के क्या फ़ायदे हैं साहब? लेज़र के ये फ़ायदे हैं कि भाई सबसे पहले लेज़र का प्रोसेस सस्ता होता है। अच्छा। इट इज़ चीप, मतलब कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें तो लेज़र जो है आप अगर नॉर्मल एक नंबर आपका ज़्यादा नहीं है, कम नंबर है, तो आप थोड़े से उसमें अमाउंट में आप मतलब ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। जी। ICL जो होता है वो महंगा होता है। अच्छा, जो आप कर रहे हैं। हाँ, वो उसमें महंगा क्यों है? जी। वो आपकी अभी तक मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा। सबसे पहली बात है क्योंकि वो रिवर्सिबल है। जी, जी। दूसरा, वो आपकी आँख के हिसाब से बन के आएगा। जी। तो इसी वजह से उसके प्राइस लेज़र के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा है। चलिए
ये बताएं कि एक बार ट्रीटमेंट करा दिया आपने, लेंस डाल दिया, तो कितनी एज तक काम करेगा? क्या उसको बदला भी जाता है टाइम एज के साथ साथ? जैसे हमारी आई साइट भी वीक हो रही है, तो आपने ट्रीटमेंट किया है, क्या उसका लेंस दोबारा फिर बदलना पड़ेगा या वो लाइफ टाइम रहेगा? अगर मैं ICL की बात करूं जी, तो ये लेंस जो है 21 साल से लेके 40 साल के बीच में लोगों के लिए रिकमेंडेड है। जी, ये लेंस जो है दूर की रोशनी जिनकी कम है उनके लिए रिकमेंडेड है, या जिनकी बचपन से रोशनी कमजोर है उनके लिए रिकमेंडेड है। तो ये जिंदगी भर तक काम करता है जब तक आपको मोतियाबिंद नहीं होता। अच्छा, लेकिन एक उम्र के बाद जाके आपको पास का चश्मा लगाना पड़ेगा अगर आपने बचपन में ये कराया है तो। चलिए, अब मोतियाबिंद अगर हो गया उसको अगर में, तो क्या फिर उसका क्या प्रोसेस है आगे? लेंस तो लगा गया है और भी अच्छा है, अगर उसको मोतियाबिंद हो जाता है इस दौरान तो हम ये वाला लेंस काट देंगे जी, और मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन कर देंगे। अच्छा, फिर वो वाला ऑपरेशन करा सकता है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा था। अच्छा, कि 40 साल के ऊपर कि आप वो लेंस पड़वाएं, वो वाला इम्प्लांट जिससे आपको दूर, बीच और पास तीनों का दिखाएगा। अच्छा, तब भी आपका पूरी तरीके से चश्मा हट जाएगा। जी जी। तो मतलब आप लाइफ लॉन्ग विदाउट चश्मा ही रहेंगे आप। खर्च की बात अगर की जाए, क्योंकि खर्च भी तो है कि कितना उसका जो है खर्च आएगा, कितना प्राइस रहेगा? खर्चा ये है भाई, अगर आप लेज़र कराते हैं तो लेज़र का जो खर्चा आता है वो अराउंड मेरे ख्याल से 70-80,000, 70 से 80,000 रुपये दोनों आंखें आप निपट जाते हैं। अच्छा, और ICL जो है जैसा कि मैंने बताया कि ये महंगा प्रोसीजर है, तो ये 1.5 लाख रुपए कम से कम खर्चा है इसमें दोनों आंखों का। अच्छा, और ये चाहे आप लेज़र कराएं चाहे आप ICL कराएं, ये खर्चा डिपेंड करेगा कि आपका नंबर कितना है। जितना ज़्यादा नंबर उस हिसाब से खर्चा भी बढ़ जाता है। तो ये फ़र्क है। अब ये डिफरेंस भी इसीलिए है, समझने वाली बात है कि ICL प्रोसीजर जो है वो रिवर्सिबल है, लेज़र जो है रिवर्सिबल नहीं है। ये परेशानी दोनों में आ सकती है, चाहे आप ICL कराओ चाहे लेज़र कराओ, दोनों अपने आप में अच्छे हैं, दोनों के अपने प्लस पॉइंट हैं, दोनों के अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। लेज़र के जो नेगेटिव पॉइंट है मैंने पलट नहीं सकते, वो पलट नहीं सकते। ICL में कुछ नेगेटिव पॉइंट है वो रिवर्सिबल है, वो चीज़ें ठीक हो सकती है, दोबारा चेंज किया जा सकता है, लेंस चेंज किया जा सकता है। चलिए, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताएं को मैं ही हूँ, चश्मा भी हटाना चाहता हूँ और सर्जरी भी नहीं कराना चाहता हूँ, उसका क्या कोई रास्ता है? कॉन्टैक्ट लेंस लगाइए। अच्छा, लेकिन कहते हैं कॉन्टैक्ट लेंस से कोई नुकसान होता है आंखों के लिए? नहीं, देखिए वो सब कहने की बातें हैं जी। अल्टीमेटली चाहिए क्या होता है कि आप अपने आप को सफा रखो जी। अगर आप गंदे हाथ से आप उसको लगाओगे तो भैया इन्फेक्शन तो होगा ही जी। आप अपने हाथ धो अच्छे से, आप सफाई रखो, कुछ नहीं होगा। मेरे पास कुछ पेशेंट्स हैं वो 20-20 साल से कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं, उनको ऑपरेशन नहीं करना, 20 साल से कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं। वो मुझसे क्यों कहते हैं कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के लिए, खासकर लेडीज क्यों कहती हैं? क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस अलग अलग कलर में आते हैं। अच्छा, तो कहती है डॉक्टर साहब हम जिस सूट पहनते हैं हम उस रंग का कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने नहीं कराया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जी। तो इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस का कोई नुकसान नहीं है अगर आप, शर्त है अगर आप उसको सफाई से अच्छे से मेंटेन करके इस्तेमाल करते हैं और जो उसके कायदे हैं उसको फॉलो करते हैं। तो अपना चश्मा हटाना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो मैंने जो नंबर दिया है आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर सैलीन साहब से, जो बरेली की जाने माने सर्जन हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए, आदाब।